गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लॉजिक फैमिलीज़ का। लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का लॉजिक फैमिलीज़। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक फैमिलीज़ क्या होती हैं? तो अभी तक हमने डिजिटल सर्किट में बहुत सारे गेट्स पढ़े, ठीक है, जिसमें से यूनिवर्सल गेट्स थे नैंड एंड नॉर। आपने सभी के फंक्शन पढ़े कि जब दो इनपुट आते हैं तो उनका आउटपुट होता क्या है। लेकिन हमने उनकी डिज़ाइनिंग नहीं देखी ना, कि वो डिज़ाइन होते कैसे हैं। अभी तो हमको पता है कि ये एक डिवाइसेस है कि इसमें ये इनपुट मिलेगा तो आउटपुट ये ऐसे देगा, लेकिन हमने उसकी वर्किंग नहीं देखी कि कैसे ये डिज़ाइन होते हैं, कि कैसे ये दो इनपुट आएंगे ऐसे तो ये आउटपुट ऐसा देगा। उनकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। तो लॉजिक गेट को अलग अलग आईसी या ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाया जाता है। लॉजिक गेट्स को ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की हेल्प से बनाया जाता है। इन्हीं जो डिवाइसेस के समूह को जो हम लॉजिक फैमिलीज बोलते हैं। तो लॉजिक फैमिली क्या होती है? लॉजिक गेट को डिज़ाइन करने के लिए जो जितने भी ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स और वो कहते हैं अलग अलग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उन्हीं के समूह को लॉजिक फैमिलीज कहा जाता है। तो हम एक के बाद एक अलग अलग लॉजिक फैमिली देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे कि उससे लॉजिक गेट बनता कैसे है ना। और लॉजिक गेट में हम क्या डिज़ाइन करेंगे? आपका यूनिवर्सल गेट ही डिज़ाइन करेंगे, यानी नॉर और नैंड। क्योंकि नॉर और नैंड गेट से ही आपको पता है ही, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है, सारे डिवाइस बन जाते हैं ना। सिर्फ नॉर और नैंड गेट अगर आपका लॉजिक गेट डिज़ाइन हो गया तो बाकी सारे डिवाइसेस, डिजिटल सर्किट डिवाइसेस आप बना सकते हो। तो वही देखेंगे हम। तो लॉजिक फैमिली से पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म पढ़ लें जो लॉजिक फैमिली के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले देखिए, आप ये इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली, मतलब लॉजिक फैमिलीज के गुणधर्म। तो सबसे पहले स्पीड। स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होती है? प्रोपोगेशन डिले। मतलब मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप में एक टर्म बताया था कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उसका एक डिले होता है। डिले मतलब कि आपने अगर आउटपुट इनपुट दिया है किसी डिजिटल डिवाइस को, है ना, आपने इनपुट दिया है ना, तो तुरंत ये आपका आउटपुट नहीं दे देगा, कुछ टाइम लेगा। उसी को बोलते हैं अपन डिले। यहाँ बोलते हैं प्रॉपर टेक्निकल टर्म में प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले मतलब कितने समय बाद आपका आउटपुट मिल रहा है ना, तो प्रोपोगेशन डिले कहा जाता है। और अगर बहुत जल्दी आपका डिजिटल डिवाइस आपका आउटपुट दे रहा है, मतलब उसका प्रोपोगेशन डिले क्या है? कम है। प्रोपोगेशन डिले क्या है? कम है। तो स्पीड क्या होगी उसकी? आपकी फास्ट होगी, मतलब वो फास्ट डिवाइस है, फास्ट डिजिटल डिवाइस है, स्पीड उसकी ज़्यादा है। तो डिले अगर कम है तो स्पीड क्या होगी? फास्ट। तो डिले प्रोपोगेशन डिले टर्म एक ही है। तो डिले प्रोपोगेशन डिले आपको समझ में आना चाहिए कि जितनी देर बाद हमको आउटपुट मिल रहा है। पावर डिसिपेशन दूसरा वर्ड है, पावर डिसिपेशन। तो जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब भी किसी डिवाइसेस में करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होता है, तो करंट जैसे ही फ्लो होता है तो उस डिवाइसेस से कुछ हीट निकलती है, हीट डिसिपेट होती है, ऊष्मा। तो आपका डिजिटल डिवाइस कितनी पावर ले रहा है, कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, मतलब उससे कितनी पावर यूज़ हो रहा है, उसी को बोलते हैं अपन पावर डिसिपेशन। तो आपका एक डिवाइस डिज़ाइन करने में उसमें से कितनी पावर निकल रही है, उसी को बोलते हैं पावर डिसिपेशन। जैसे आपको पता है, और पावर का बहुत बड़ा महत्व है कि जैसे अपन अपने घरों में जो बिजली आती है वो जितनी आप एनर्जी पावर यूज़ कर रहे हो उसी के हिसाब से आती है। आपका जितना पावर का डिवाइस होता है, जैसे आपका फ़ैन या फिर कूलर, जो ये हाई पावर डिवाइस है, तो ये ज़्यादा पावर लेते हैं, ज़्यादा पावर डिसिपेट करते हैं, तो आपकी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है और आपका बिल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो पावर का कम से कम यूज़ होना चाहिए। एक डिजिटल किसी भी डिवाइस में से पावर कम डिसिपेट होनी चाहिए, है ना। तो पावर डिसिपेशन अगर कोई इस डिवाइस ज़्यादा कर रहा है तो वो हमारे लिए लॉस है, और कोई कम कर रहा है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है। फैन इन। फैन इन क्या होता है? फैन इन मतलब जैसे आपका गेट पड़ा आपने, ये है आपका ओवर गेट। अब ये फैन इन मतलब इसमें कितने इनपुट
आप लगा सकते हो, कितने इनपुट लगा सकते हो, कि किसी एक डिवाइस में ये कितने इनपुट को ऑपरेट कर सकता है ताकि इसका आउटपुट प्रभावित ना हो, है ना। तो वो उसका कहलाता है फैन इन। मान लीजिए ये नॉर गेट है आपका, इसमें मैक्सिमम 3 इनपुट ही लग सकते हैं। अगर आपने 3 से ज़्यादा आउट इनपुट लगाया, इसमें 4 इनपुट लगा दिए, तो इसके आउटपुट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये आउटपुट वो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देगा जो कि डिज़ायरेबल है ना। इसकी कुछ झेलने की क्षमता है, ये 3 इनपुट को ही झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकता, कि नहीं तो उसके आउटपुट प्रभावित हो सकते हैं, इसका आउटपुट डिज़ायर आउटपुट नहीं देगा। तो वही कहलाता है इसका फैन इन। तो मान लीजिए अगर इसमें मैक्सिमम 3 ही इनपुट लगाए जा सकते हैं, तो वो कहलाएगा इसका फैन इन कितना होगा, फैन इन कितना होगा, 3। ऐसे ही फैन आउट। फैन आउट मतलब जैसे ये आपका एक नॉर गेट है, आपको पता है डिजिटल सर्किट में कई गेटों के बाद दूसरे गेट लगे रहते हैं, जैसे इसका आउटपुट हमने किसी दूसरे गेट को दे दिया, है ना। तो आप इसके कितने आउटपुट आप किसी दूसरे को दे सकते हो। जैसे आपने इसका एक आउटपुट इसको दे दिया, एक आउटपुट इसको दे दिया, और एक और आउटपुट आप किसी तीसरे गेट को दे दिया, ठीक है। ऐसे कितने आउटपुट आप किसी दूसरे डिवाइस को दे सकते हो, वो इसका कहलाता है फैन आउट, है ना। फैन आउट, जितने ये अलग डिजिटल डिवाइस को आउटपुट दे सकता है। जैसे इस केस में देखो, आप 1 2 3 कनेक्टेड है, 3 से ज़्यादा अगर आपने कनेक्ट कर दिए, अगर मान लीजिए इसका ये 3 से ज़्यादा डिवाइस को आगे आउटपुट नहीं दे सकता, अगर 3 से ज़्यादा आउटपुट इसमें कनेक्टेड होंगे तो हो सकता है इसका जो आउटपुट है प्रभावित हो, है ना, चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए 3 ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसका फैन आउट कितना होगा, 3। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग वो आपकी लॉजिक फैमिली पर, ठीक है। एक होता है नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या होगा, नॉइस मार्जिन समझिए कि अगर ये जैसे आपका डिवाइस में 2 इनपुट है, हम्म, आपको पता है डिजिटल डिवाइस में 1 0 या 1 और 0 के डिवाइस में आपका इनपुट आता है। हम्म, अब नॉइस क्या होती है, नॉइस पहले समझ लिए। नॉइस इज़ अ अनवांटेड सिग्नल। अनवांटेड सिग्नल मतलब ऐसे सिग्नल जो हम खुद ना डिवाइसेस में देते नहीं हैं, वो आसपास के एनवायरनमेंट से अपने आप जनरेट होकर आपके डिवाइसेस को परेशान करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इस बीच में कोई दूसरा आके बोल रहा है, तो क्या होगा, वो अनवांटेड वॉइस है जो कि हमें हमारे कन्वर्सेशन में परेशान कर रही है, तो वो कहलाएगी नॉइस। तो जैसे इस आपका कोई डिवाइस है, इसमें नॉइस आके इसको इस इनपुट में आपने कुछ इनपुट अप्लाई नहीं किया, है ना, इसमें नॉइस आ गई, कोई नॉइस आई, और नॉइस में ये जैसे आपने 0 सिग्नल अप्लाई किया, तो इस 0 को कर दिया 1, 0 को चेंज कर दिया 1, ना। 0 और 1 नथिंग बट क्या है, वोल्टेज सिग्नल है। अपन अपन इलेक्ट्रिकल में भी देखेंगे कि 1 को जैसे हमने बोल दिया 5 वोल्ट है, और 0 को बोल दिया अपने 0 वोल्ट है ना। तो कोई नॉइस आई और आपने उसने तुरंत आपके सिग्नल में कुछ वोल्टेज बढ़ा दिया उसका, ना, 0 वोल्ट को कर दिया 3 वोल्ट, तो जो आपका डिजिटल डिवाइस है उसको 1 लेने लगेगा, है ना। तो 1 ले लेगा, तो ये तो आपने इनपुट दिया नहीं था, ये चेंज हो गया, इसमें डिजिटल डिवाइस में क्या आ गया, एरर आ गया। तो ये होता है नॉइस। अब मार्जिन क्या होता है, नॉइस मार्जिन का मतलब कि अपन एक डिजायरेबल लिमिट प्रोवाइड करते हैं, कि भाई कि नॉइस, इस डिवाइस की नॉइस मार्जिन है आपका 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मतलब अगर कोई नॉइस 2.9 वोल्ट तक भी इसके पास आई, तो इसको कोई भी प्रभावित नहीं करेगी। अगर कोई नॉइस 3 वोल्ट से ज़्यादा की आ गई है, या 3 वोल्ट की आ गई, मान लीजिए 3.1 वोल्ट का कोई सिग्नल आया, अनवांटेड सिग्नल, और इस पर अटैक करेगा, तो इसमें जो सिग्नल है वो बदल जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा या 1 को 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि हम इस डिवाइस की लिमिट है, ये 3 वोल्ट तक की ये नॉइज़ को झेल सकता है। अगर इससे ज़्यादा आ गई तो ये इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो चीज़ कहलाती है नॉइस मार्जिन। अब जाहिर सी बात है, हाँ,
ये जो सारे पैरामीटर ये डिफाइन करते हैं आपकी लॉजिक फैमिली कैसी है, कोई बेटर कौन सी है ना। ये कंपैरिजन पैरामीटर है कि हम कैसे किसी लॉजिक फैमिली को कंपैरिजन करें। तो देखो आप, जाहिर सी बात है कि किसी भी लॉजिक फैमिली की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर स्पीड ज़्यादा मतलब डिले उसका कम से कम होना चाहिए, बहुत जल्दी आउटपुट दे दे। ये भी मैंने बताया था कि पावर डिसिपेशन क्या होना चाहिए, पावर डिसिपेट बहुत कम करे कोई डिवाइस ना, पावर डिसिपेट कम करेगी तो वो पावर कम कंज्यूम करेगी, जिससे आपका एनर्जी का लॉस कम होगा। फैन इन, जाहिर सी बात है आप चाहते हो कि कोई भी डिवाइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट उसमें आ सके, है ना। आप थोड़ी चाहोगे कि इसमें कम इनपुट हो, आप जितना भी डिवाइस चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लग सके। तो फ़ैन इन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही फ़ैन आउट जो है, कोई सा भी डिवाइस ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वही हमारे लिए बेटर है। तो फ़ैन आउट भी ज़्यादा होना चाहिए किसी डिवाइस का। और नॉइस मार्जिन, मैंने क्या बोला, नॉइस मार्जिन कि 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट की वो नॉइज़ झेल सकता है। और नॉइस मार्जिन ज़्यादा होगा, मान लीजिए 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट तक की नॉइज़ झेल सकता है। मतलब नॉइस मार्जिन को क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि डिवाइस जो है जितनी भी तरह की नॉइस आ जाए उसको झेल सके। तो ये कुछ पैरामीटर थे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉजिक फैमिली, वो है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है। अ, तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। देखिए, ये ट्रांजिस्टर है, दो ट्रांजिस्टर हैं। ट्रांजिस्टर, अगर आपने ये पढ़ लिया हो, ट्रांजिस्टर आपको अभी तक पढ़ लेना चाहिए। या फिर आप जो कि ये वीडियो लेंदी हो गई है, तो मैं आपको कल का लिए होमवर्क देता हूँ कि आप जो है ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। ट्रांजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में, ठीक है, थोड़ा, और ये वोल्टेज, वोल्टेज के बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो कल मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है। आज ये वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं।